तो ये देखिए आज जो है क्वेश्चन नंबर दूसरा हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या है कि ये दिया हुआ क्वेश्चन x प्लस 5 बराबर 17 में से कौन सा पद चर है और कौन सा पद अचर है। चर और अचर, चर आप जानते हैं किसे कहते हैं, है ना। चर यानी कि वेरिएबल, अचर यानी कि कांस्टेंट। तो देखिए इसमें जो है कि ये पहले हम लोग चर को लिख लेते हैं। चर इसमें कौन है, x है, और अचर कौन कौन है, इसमें आपका 5 है और 17 है ना, दिख रहा होगा आपको। चर इसमें x है ना, देखिए x प्लस 5 बराबर 17 में देखिए x क्या है, चर ही तो है, ये वेरिएबल है ना। और ये 5 और 17 क्या है, ये दोनों के दोनों कांस्टेंट है। कितना सिंपल सवाल था, है ना। अचर और चर छांटना था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा हम सॉल्व करेंगे। यह है किसी संख्या में 5 जोड़ने पर 26 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या होगी। ठीक है, किसी संख्या में 5 जोड़ने पर, तो किसी संख्या में 5 जोड़ने पर ना, तो मान लीजिए कोई संख्या है और वो संख्या क्या है, वो संख्या है आपका x। तो किसी संख्या में 5 जोड़ने पर, इस x में 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या, जो संख्या प्राप्त हो रही है वो क्या है, 26 है। तो वह संख्या क्या होगी, यानी ये x क्या होगा, है ना। देखिए ये किताब के क्वेश्चन को कैसे न्यूमेरिक्स में यानी कि गणित के टर्म में कैसे बदलते हैं, इसको आपको समझना है ना। कैसे नंबर्स में बदलते हैं, इसको आपको समझना है। बस इसलिए मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। ये टॉपिक पढ़ाना ऐसे कोई शौक नहीं था मेरा, है ना। देखिए कहा है किसी संख्या में 5 जोड़ने पर, तो भैया किस संख्या में, वो संख्या आपको पता है क्या जिसमें आपको 5 जोड़ने पर 26 प्राप्त होगा, नहीं पता है ना। तो जब वो संख्या नहीं पता है तो उसी संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसी को दर्शाने के लिए हम x का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था, ये टॉपिक शुरू करने के शुरू में, कि वेरिएबल किसे कहते हैं, है ना। तो देखिए उसी वेरिएबल की बात हो रही है, इसीलिए हम लोग x को इसमें घुसेड़ते हैं गणित की दुनिया में। नहीं होता है, एक वो कार्टून वाला वीडियो था कि अरे सर आप ये मैथ्स में जो है कि नंबर्स के बीच में ABCD कहाँ से घुसेड़ दिए। तो यही है, यहीं पे ABCD घुसेड़ने की जरूरत पड़ती है। तो कह रहा है किसी संख्या में 5 जोड़ने पर, तो किस संख्या में, x में। x में 5 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, 26 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या होगी। तो चलिए वो संख्या निकाल लेते हैं भाई कि वो संख्या क्या होगी। तो ये रहा, ये तो सिंपली आप कर चुके हैं, इससे पहले क्वेश्चन नंबर पहले में इतना सारा क्वेश्चन किए हैं, आप आराम से इसको निकाल लेंगे। तो देखिए क्या है, ये x बराबर ये 26, ये प्लस 5 उधर जाएगा तो -5, और ये हो गया x बराबर 26 में से 5 गया 21, है ना। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 21। तो क्या है भैया, तो वह संख्या क्या होगी, 21 होगी, है ना। इसी 21 में देखिए आप 5 जोड़ने पर क्या प्राप्त कर सकते हैं, 26। देखिए नहीं पा जाएंगे, 21 5 26, है ना। तो फाइनल आंसर क्या होगा, 21, ऑप्शन सी है। सिंपल, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अच्छा इसमें स्पेस है लगाने के लिए, लगा सकते हैं हम यहाँ पे, चलिए ठीक है। अब क्या है अगला क्वेश्चन, चौथा वाला। क्या है कि एक कक्षा में 32 लड़कियां हैं। अच्छा, यदि उस कक्षा में कुल 80 विद्यार्थी हैं तो लड़कों की संख्या क्या होगी। अच्छा ये है। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए आपकी क्लास में आप लोग अकेले या तो लड़के या फिर सिर्फ लड़कियां ही तो नहीं पढ़ते होंगे, लड़के लड़कियां दोनों मिला के पढ़ते होंगे ना। तो जब लड़के लड़कियां दोनों मिला के एक क्लास में बैठते हैं ना, तो उन्हें हम स्टूडेंट्स बोलते हैं, है ना। स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी बोलते हैं। जब विद्यार्थी कोई बोलेगा यानी स्टूडेंट बोलेगा, तो उसमें लड़के लड़कियां सब शामिल होंगे, है ना। अगर सिर्फ बॉयज बोले या लड़के बोले तो लड़कों की बात हो रही है, गर्ल्स बोले या लड़कियां बोले तो लड़कियों की बात हो रही है। लेकिन जैसे स्टूडेंट्स बोले या विद्यार्थी बोले, इसका मतलब लड़के लड़की दोनों शामिल हैं। तो सबसे पहले तो ये देख लें इसमें विद्यार्थी कितने हैं। विद्यार्थी हैं 80। अच्छा विद्यार्थी मतलब क्या होता है, विद्यार्थी बराबर ये लड़के और लड़कियों का योग होता है ना, लड़के और लड़कियां। विद्यार्थी में क्या होता है, लड़के लड़कियां दोनों शामिल होते हैं, है कि नहीं। तो यही चीज होता है, वही चीज इसमें दे दिया गया है। तो एक कक्षा में कितनी लड़कियां हैं, 32 लड़कियां हैं।
और लड़के कितने हैं, नहीं है, तो लड़कों की संख्या पूछ दिया है। लड़कों की संख्या मान लो हमको नहीं पता, तो क्या है, x है। तो लड़के और लड़कियां जोड़ के ही ना टोटल विद्यार्थियों की संख्या पता होगी, तो बस वही चीज इसमें करना है। तो ये क्या है, x प्लस 32 बराबर 80, यानी लड़के प्लस ये x लड़के प्लस 32 लड़कियां बराबर में टोटल 80 विद्यार्थी, है ना। मैं समझा पा रहा हूं आपको बहुत अच्छे तरीके से। अब आप इसको बड़े आराम से कर लेंगे। तो ये देखिए x बराबर ये 80 रहेगा, ये प्लस 32 हो जाएगा तो माइनस 32 हो जाएगा। तो x बराबर ये 10 में से 2 गया 8 और यहाँ बचा 7 में से 3 गया 4। तो ये x बराबर क्या है, 48 है। और x किसको माना था, लड़कों की संख्या को। तो यानी कि x बराबर 48, यानी कि लड़के कितने हो गए, अब 48 हो गए। 48 लड़के हैं क्या, ऑप्शन बी। कितना सिंपल क्वेश्चन है ना। बहुत सिंपल है भाई, ये समझ लीजिए। आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तभी आपको समझ में आ जाएगा। विद्यार्थी की बात होती है तो यानी लड़के लड़कियां दोनों शामिल होते हैं विद्यार्थी में, ठीक है। या क्लास की बात होती है तब भी लड़के लड़कियां शामिल होते हैं सब उसमें, ठीक है। अब ये पांचवा में क्या है, पॉकेट खर्च में 70 रुपए की बढ़ोतरी होने से अब लड्डू का पॉकेट खर्च 500 रुपए हो गया है। अच्छा बताइए, लड्डू को पहले पॉकेट खर्च का कितना मिलता था। अच्छा चलिए भैया, लड्डू को पॉकेट खर्च मतलब आप समझ रहे हैं, पॉकेट मनी। जैसे मम्मी पापा आपके देते होंगे कभी कभी जब आप स्कूल जाते हैं, तो ये होता है कि खाना बनने में लेट होता है उस दिन, है ना। तो ये होता है कि आपके स्कूल जाने से पहले खाना वाना कुछ नहीं बन पाता है, तो मम्मी पापा आपको दे देते कि बाबू जाओ ये 20 रुपए का कुछ खा लेना है। तो पॉकेट खर्च का मतलब आप समझ गए हैं। तो क्या हुआ, पॉकेट खर्च में 70 रुपए की बढ़ोतरी होने से लड्डू का पॉकेट खर्च अब 500 रुपया हो गया है। तो लड्डू को पहले पॉकेट खर्च का कितना रुपया मिलता था, है ना। तो मान लीजिए लड्डू को पहले जो है x रुपया मिलता था, हमको नहीं पता था पहले का कितना मिलता था, x मिलता है था पहले, है ना। फिर इसमें क्या होता, 70 रुपए की बढ़ोतरी हो गई, यानी 70 रुपया इसमें बढ़ गया। पहले पॉकेट खर्चा 100 रुपया मिलता था, अब 70 रुपया की बढ़ोतरी हो गई। तो अब इन दोनों को पहले के पॉकेट खर्च में 70 रुपया बढ़ा के जब मिलने लगा, तो अब पॉकेट खर्च कितना हो गया है, तो अब लड्डू का पॉकेट खर्च 500 रुपया हो गया है। तो लड्डू इसमें खाने वाला लड्डू नहीं है, लड्डू एक लड़का है कोई, है ना, उसका नाम है लड्डू, ठीक। होता है ना, कई लोग अपने बच्चों का नाम लड्डू रख देते हैं, है ना। तो ठीक है, अब जो है इसको सॉल्व करेंगे आराम से। तो लड्डू का ये पहले का पॉकेट खर्च पता चल जाएगा। तो x बराबर ये 500, ये प्लस 70 जाएगा माइनस 70, x बराबर 0 में 0 गया 0, ये 10 में 7 गया 3, ये 4, ये 430। तो लड्डू का पहले का पॉकेट खर्च कितना था, पहले का पॉकेट खर्च लड्डू का पहले कितना था, x था ना, और उस x का वैल्यू कितना है, 430 रुपए, है ना। तो लड्डू का पहले का पॉकेट खर्च कितना था, 430 रुपया। बाद में इसमें जब 70 रुपए की बढ़ोतरी हुई तो अब बढ़ के पूरा 500 रुपया हो गया, है ना। देखिए पॉकेट खर्च में 70 रुपए की बढ़ोतरी होने पर अब लड्डू का पॉकेट खर्च 500 रुपया हो गया है। तो लड्डू का पहले का पॉकेट खर्च कितना मिलता था, यही बताना था। है सिंपल। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6वां लाते हैं। आजा भैया, चलो ये पूरा उठा लाते हैं। 6वां क्वेश्चन क्या है, ये है, एक मिनट, सारा कुछ फ्रेम में आ रहा है। चलिए, कह रहा है राम श्याम से 5 साल बड़ा है, यदि श्याम 14 वर्ष का है तो राम की उम्र क्या होगी। पहले तो दोनों का नाम लिख लेते हैं, ये रहे राम और ये रहे श्याम, ठीक है। तो कह रहा है राम श्याम से 5 साल बड़ा है, ये जो राम है ये श्याम से 5 साल बड़ा है। अच्छा, है ना, ये राम श्याम से 5 साल बड़ा है, श्याम 14 वर्ष का है। अच्छा चलिए, अच्छा हुआ कि श्याम की उम्र दे दी गई है। श्याम की उम्र कितनी है भैया, 14 वर्ष। हाँ, अरे यार मैं भी उठपटांग लिख रहा हूँ। श्याम की उम्र है 14 वर्ष और राम इनसे कितने साल बड़े हैं, 5 साल बड़े हैं। तो ठीक है, 5 साल बड़े हैं, तो इसमें ये श्याम की उम्र में 5 वर्ष अगर जोड़ देंगे हम लोग तो राम जी की उम्र पता चल जाएगी ना। तो 14 5 19 साल के हैं राम। तो राम की उम्र क्या होगी, राम की उम्र 19 वर्ष होगी। सिंपल, है ना।
फिर से देख लीजिए, राम श्याम से 5 साल बड़ा है, ठीक। यदि श्याम 14 वर्ष का है तो पहले तो राम और श्याम लिख लेंगे, और ये सबसे पहले पता करेंगे कि इन दोनों में से किसी का तो उम्र लिखा होगा, इसमें दिया होगा क्वेश्चन में, तो पहले उम्र पता करेंगे इसमें किसका उम्र दे दिया गया है। तो इसमें जो है यहाँ पे श्याम की उम्र 14 वर्ष दे दी गई है, तो 14 वर्ष लिख लिए। और फिर इसमें कह दिया, एक और जानकारी दे दी गई है कि राम श्याम से 5 साल बड़ा है। ये राम जी हैं, ये श्याम जी से भाई 5 साल बड़े हैं, तो श्याम की उम्र 14 साल है और राम जी इनसे 5 साल बड़े हैं, तो 14 5 19 साल के हो गए राम जी, है ना। तो कह रहा है फिर राम की उम्र क्या होगी, राम की उम्र 19 वर्ष ही होगी। कहाँ गया, ऑप्शन ए, है ना, सिंपल। इसमें तो भैया इसका कोई उपयोग ही नहीं है एक्स वाई का, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यह बात देखने में कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इतना बड़ा है नहीं, ये हलवा सा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, स्टेशनरी की दुकान पर रमेश ने, स्टेशनरी की दुकान किसे कहते हैं, स्टेशनरी मतलब ऐसी दुकान जहाँ पे कापी किताब पेंसिल वेंसिल सब मिलता है, पेन पेंसिल ये सब, जहाँ से आप लोग कापी किताब पेंसिल खरीदते हैं उसी को स्टेशनरी की दुकान कहते हैं, ठीक है। तो उसी स्टेशनरी की दुकान पर रमेश ने 60 रुपए की कॉपी खरीदी और दुकानदार ने रमेश को उसके द्वारा दिए गए रुपयों में से 40 रुपए वापस कर दिया। बताइए रमेश ने दुकानदार को कितने रुपए दिए। अच्छा, तो भाई चलिए हिसाब किताब वाली बात है। भैया कॉपी कितने का खरीदा, कॉपी खरीदा ना दुकान पे जाके। देखिए क्या है, स्टेशनरी की दुकान पर रमेश ने 60 रुपए की कॉपी खरीदी 60 रुपए की, 60 रुपए कॉपी खरीदी और दुकानदार ने रमेश को उसके द्वारा दिए गए रुपयों में से 40 रुपए वापस कर दिया। अच्छा, कॉपी 60 रुपए की थी, तो 60 रुपए की कॉपी खरीदे हैं और 40 रुपए वापस पा गए, है ना भाई। दुकानदार ने रमेश को 40 रुपए वापस कर दिया है, तो रमेश 40 रुपए वापस पा गए हैं। तो बताइए रमेश ने दुकानदार को कितना रुपए दिए थे। अच्छा, तो ये 40 रुपए वापस पा गए हैं, 60 रुपए कॉपी भी खरीदे हैं और ये कितना रुपया ये दिए हैं दुकानदार को, यही पूछा है। तो ये जो है दुकानदार को कितना रुपया दिया है, मान लीजिए कि 100 रुपया दिए हुए हैं, ठीक है। 100 रुपया दिए हैं, इसमें से ये 60 रुपया खर्च करके कॉपी खरीद लिए हैं और ये 40 रुपये वापस पा गए हैं, है ना। तो ये हो सकता क्या है, मान लीजिए कि ये 100 रुपया लेके गए थे, ये 100 रुपया दुकानदार को दिए, कहे कि भैया कॉपी दे दीजिए एक 60 वाली, तो ये 60 वाली कॉपी दे दिए, तो ये 60 रुपये ये खर्च किए हैं ना, तो 60 रुपया खर्च किए हैं कॉपी खरीदने के लिए, तो इसलिए माइनस में जाएगा और 40 रुपया जो है वापस आएगा, वापस इनको मिला है, दुकानदार ने वापस दिया है। यानी जितना रुपया ये दिए होंगे उसमें से 60 रुपया खर्च करके 40 रुपया जो बच गया वो दुकानदार इनको वापस करेगा। तो ये दुकानदार को मान लीजिए कि 100 रुपया दिए थे, तो 100 रुपया दिए, तो अब x का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, तो x माइनस 60 बराबर 40, तो यहाँ पे x बराबर ये 40, ये माइनस 60 होते जाएगा तो प्लस 60, तो x बराबर में 60 प्लस 40 100 रुपया। तो यानी कि ये दुकानदार को 100 रुपया दिए थे, है ना, 100 रुपया दिए थे, जिसमें 60 रुपए की कॉपी खरीदे, तो दुकानदार ने 40 रुपया वापस किया है इनको। तो वही कह रहे हैं, तो रमेश ने दुकानदार को कितने रुपए दिए थे, दिए 100 रुपया दिए थे। ठीक, समझ में आ रहा है आप लोग को, आना चाहिए भैया, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है, आगे मैं समझा दूंगा, ठीक है। अच्छा, किसी संख्या का 2 गुना 24 है, वह संख्या क्या होगी। कोई एक संख्या मान लीजिए x, इसका 2 गुना यानी कि 2 का गुणा, ठीक है, 2 गुना यानी 2 का गुणा। जैसे 5 का 2 गुना कितना होगा, 5 का 2 गुना कितना होगा, 10 ही तो होगा, तो वही होता है 2 गुना यानी कि 2 का गुणा, 3 गुना यानी 3 का गुणा, ठीक है। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल में समझाने के लिए मैं लिख दिया हूं। तो किसी संख्या का 2 गुना, कोई एक संख्या है जिसका 2 गुना क्या है, 24 है, 24, तो वह संख्या क्या होगी। सिंपल है, x बराबर ये 24, ये 2 का गुणा है ना, तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। x बराबर 24 में 2 का भाग करेंगे, कितना होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 हो जाएगा, 12, है ना। तो x बराबर क्या आएगा, 12। इसी 12 का 2 गुना क्या होगा, 24 होगा, इसी के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी, है ना, क्लियर।
देखिए बहुत आसान है। अब 2 क्वेश्चन और बचे हैं, बस बात ही खत्म। उसके बाद 9वां क्वेश्चन क्या है? किसी संख्या के 3 गुने से 6 घटाने पर प्राप्त संख्या 54 है। ठीक है, तो किसी संख्या के 3 गुने से ना, तो किस संख्या के नहीं पता हम लोग को, किस संख्या के, तो मान लेते हैं हम x। तो किसी संख्या के 3 गुने से यानी इसका 3 गुना यानी 3 का गुणा, किसी संख्या के 3 गुने में से 6 घटाने पर इसका 3 गुना कर दिए इस संख्या का, इसमें से 6 घटा दिए तो क्या कितना आ रहा है? प्राप्त संख्या 54 है। तो जो संख्या प्राप्त हो रही है, कोई संख्या है जिसका 3 गुना है करने पर उसमें से 6 घटाने पर जो प्राप्त संख्या होगी वो 54 होगी। तो वह संख्या क्या होगी? तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो ये ऐसे ही रहने देते हैं, x गुणे 3, ये -6 है, इसको उधर भेज देते हैं, बराबर ये 54 है, ये -6 उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा। यहाँ पे x गुणे 3 बराबर 54 6 60, ये x बराबर ये 60 है, ये 3 का इसमें गुणा इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो 3 दूनी 6, 3 बेसैयम 60, x बराबर 20। ऑप्शन डी होगा। ठीक, ये 20 का ही 3 गुना है, ये 20 जो आया है इसी का 3 गुना जो आएगा, 20 का 3 गुना कितना होगा? 60 होगा, और 60 में से 6 घटाएंगे तो 54 आएगा। ठीक है, देखिए हो सकता है आप लोग को थोड़ी दिक्कत आ रही हो, लेकिन अगर आप लोग इसको दोबारा सुनेंगे ना, इस लेक्चर को जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं इसको अगर दोबारा सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। सीधे सीधे से हम बोला किसी संख्या के 3 गुने से 6 घटाने पर, तो किसी संख्या की बात कर रहा है ना, ये तो नहीं बता रहा ना कि इस संख्या के। तो जब किसी संख्या की बात आए, अब वो संख्या में पता ना रहे, तो वो संख्या की जगह पर हम x मान लेते हैं, और उसके 3 गुने में से, तो उसका 3 गुना यानी 3 का गुणा में से 6 घटाने पर, उसमें से यानी 6 घटा देंगे तो प्राप्त संख्या 54 है, यानी जो घटाने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है वो बराबर में क्या है? 54 है। ठीक है, तो वह संख्या क्या होगी? तो वह संख्या कौन सी संख्या? वही जो किसी संख्या की बात कर रहा था, उसी संख्या को पूछ रहा है कि वह संख्या क्या होगी। तो वही बात है, तो वही देखिए लगाया हमने। बाकी का आगे का आप कर ही लेंगे, आपको करना आता है, ये मैंने बताया है आपको। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके जो है दूसरा चैप्टर है इसमें का एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है? 2 स्टार प्लस स्टार 3 प्लस 1 स्टार बराबर 105 है ना। इसमें स्टार की जगह पर क्या होगा? अच्छा चलिए मान लीजिए हम हर जगह स्टार की जगह पर x लिख लेते हैं। ठीक है, ये 2x, चाहे 2k लिख देते हैं, 2k प्लस k3 प्लस 1k बराबर 105। ठीक, अच्छा आप लोग जब पहला चैप्टर पढ़े होंगे तो स्थानीय मान तो पढ़ा ही होगा आपने, है ना। स्थानीय मान, और स्थानीय मान में जो है वो विस्तारित रूप आपने देखा होगा। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे 275 है, तो इसको हम लोग 200 प्लस 70 प्लस 5 लिख सकते हैं, है ना। या फिर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 गुणे 100 प्लस 7 गुणे 10 प्लस 5 गुणे 1, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। तो ठीक यही काम इसमें भी करना है। कैसे करना है? देखिए ये k जो है इकाई के स्थान पे है ना, इसका स्थानीय मान क्या होगा? k गुणे 1 होगा। ये 2 दहाई पे है तो इसका क्या होगा? 2 गुणे 10 होगा, और ये प्लस, है ना। जैसे मान लीजिए 25 है अगर, तो इसको हम लोग 2, ये 2 का स्थानीय मान क्या होगा? अच्छा छोड़िए, इसको 20 प्लस 5 लिख सकते हैं ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणे 10 प्लस 5 गुणे 1 लिख सकते हैं, है कि नहीं भाई। 2 दहा में 20 और प्लस 5 गुणे 1। अब इसको जोड़ेंगे तो 20 5 25 ही आएगा, है ना। इसको भी जोड़ेंगे अगर तो 2 दहा में 20 और प्लस 5 एकम 5 बराबर 20 5 25 ही आएगा। ठीक है, तो ये हम लोग ठीक ही कर रहे हैं, है ना। बस इसको समझाने के लिए समझाना पड़ा है। तो देखिए k है इकाई के स्थान पर, तो k गुणे इकाई यानी 1, और ये है 2 दहाई पे तो 2 गुणे 10 कर दिए, प्लस फिर ये प्लस इसको करते हैं। ये इसमें जो है कि k किस स्थान पे है? इकाई दहाई पर है, तो इसमें देखिए k गुणे 10, और फिर इसका भी स्थानीय मान निकालेंगे यहाँ पे प्लस 3 गुणे 1,
अब देखिए, अब इसमें इसका था ये प्लस, नोट कर लें ये प्लस, और फिर ये दहाई पर है तो ये 1 गुणे 10, और ये प्लस यहाँ पे ये इकाई पर है तो यहाँ पे k गुणे 1, ये बराबर में, अब ये 105 ऐसे उतार देते हैं। क्लियर। अब देखिए क्या करना है इसमें, अब सबका जो गुणा कर देना है, 10 दूनी 20 प्लस k गुणे 1 बराबर k एक कम k प्लस, अब ये देखते हैं k दहा में 10 k, ये प्लस है ना, ये k दहा में 10 k सॉल्व किए, फिर अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 एक कम 3, जितना गुणा वाला है बस उसको भी सॉल्व करेंगे, प्लस वाला प्लस ऐसे नोट करेंगे, प्लस का चिन्ह ऐसे उतारते चले जाएंगे, ये 3 एक कम 3 हो गया, अब फिर ये प्लस ऐसे उतार देते हैं, फिर 1 दहा में 10, और ये प्लस ऐसे उतार देंगे, फिर k एक कम k बराबर में 105। अब देखिए, अब आपको लाइक टर्म मिल जाएंगे। लाइक टर्म मतलब कि ये k वाले जो हैं इन सबको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, ये k वालों को कैसे, ये नंबर पर इधर लिखें 20 प्लस ये देखिए 20 है, ये नंबर है, ये 3 भी नंबर है, और कौन है, ये 10 भी नंबर है, 20 प्लस 3 प्लस 10 प्लस ये वाला k इधर लिख लिए, फिर ये प्लस 10 k, ये प्लस ये वाला k बराबर 105। ठीक, अभी देखिए 20 10 3 3 23 दिख रहा होगा। ये प्लस ये k है, ये 10 k है, और ये एक और k है, कुल कितने k हो गए, ये 1 k है, ये 10 k, ये एक और k है, तो ये कुल ये 1 k, ये 10 k, 10 1 11 k प्लस एक और k है ना, चलिए अभी जोड़ लेते हैं उसको भी, ये 23 प्लस 11 k है, और ये एक और k है, ये 12 k हो जाएगा बराबर 105। ठीक, अब देखते हैं, ये देखिए, ये स्वतंत्र संख्या है, ये भी स्वतंत्र संख्या है, लेकिन ये अल्फा न्यूमेरिक है, यानी कि इसमें संख्या भी है और आपका अल्फाबेट भी है ना, अक्षर भी है, तो ये थोड़ा सा अलग है इन सबसे, ये दोनों जो है आपस में मिल सकते हैं, तो इस 23 को उधर भेजिए RHS में, तो ये 12 के ऐसे ही रहेगा बराबर 105, ये 23 को उधर जाएगा तो ये आगे कुछ नहीं तो प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस 23, तो यहाँ 12 के बराबर 5 में से 3 गया 2, यहाँ पे 10 में तो गया 10 में से 2 गया 8, तो यहाँ पे k बराबर आपका कुछ तो गड़बड़ है, इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है, ऐसे नहीं होगा, एक मिनट। एक सिली मिस्टेक हो गया मुझसे, वो ये हुआ है कि यहाँ पे ये देखिए, ये 3 के बाद ये 10 मैं यहाँ उतारा हूँ, और इनको जोड़ा जो हूँ तो ये 20 10 30 30 3 33 होना चाहिए, तो मैं यहाँ 23 कर दिया हूँ, है ना, देखिए 20 10 30 और 30 3 33 होगा ना, तो मैं यहाँ पे 23 कर दिया हूँ, तो यहाँ पे ये 33 रहेगा, है ना। तो अब देखिए ये 33 जो है कि इधर से उस साइड गया है, तो यहाँ पे 33 होना चाहिए, तो 23 कर दिया था मैं, तो रिकॉर्ड हो रहा है ना, हाँ ठीक है, एक मिनट, माइक फिर दूर रख दिया हूँ मैं। तो ये 33 है ना, अब 33 को इसमें से घटाते हैं, तो 5 में से 3 गया 2, और 10 में से 3 गया यहाँ पे 7 होगा, मैं भी कहूँ कहाँ गड़बड़ी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे k है, तो इसको हम लोग 12 गुणे k लिख सकते हैं, है ना, 12 k को 12 गुणे k लिख सकते हैं, बराबर 72 हो गया, तो यहाँ पे k बराबर ये 72 ऐसे ही रहेगा। ये 12 का इसमें गुणा है, उधर जाएगा तो भाग लग जाएगा, तो k बराबर 12 छक्का 72 6 हो जाएगा, है ना। अब इस 6 को हर जगह रख के देखते हैं, हर जगह जहां जहां पे स्टार है, स्टार की जगह पे ही हम k माने थे ना, ये था आपका क्वेश्चन, 2 स्टार, ये प्लस स्टार 3, ये प्लस 1 स्टार बराबर 105 था ना, तो यहाँ पे हम लोग 2k मान लिए थे, फिर प्लस k3 मान लिए थे, प्लस 1k मान लिए थे, बराबर 105 था, तो अब k की जगह पर 6 हम लोग बस
प्लेस करते जाएंगे, उसकी जगह पे रखते चले जाएंगे। तो आपका ये हो गया 26 प्लस 63 प्लस 16, है ना। यहाँ पे जो स्टार है ना, इनकी जगह पे एक अंक बस रखना था, है ना। तो वही अंक हम लोग निकाले हैं, इसलिए प्लेस वैल्यू वगैरह इसमें निकालना पड़ा है, ठीक है। हर जगह जो है कि ये 2k का मतलब कि ये k की जगह पे अगर यहाँ पे k का वैल्यू 6 रखना पड़ता ना, तो ऐसे देखिए कहीं कहीं ये होता है 2k है ऐसे, है ना, तो इसका मतलब 2 गुणे k होता है, तो ये अलग सिचुएशन होता है। लेकिन यहाँ पे अब जो है कि k की जगह पे कुछ रखना था हमें, है ना, और वो एक अंक रखना था, है ना, वैल्यू नहीं रखनी थी, बस एक अंक रखना था। तो वही अंक निकालना था, इसलिए हम लोग जो है प्लेस वैल्यू वगैरह निकाले हैं, है ना, प्लेस वैल्यू निकाले हैं, स्थानीय मान वगैरह निकालना पड़ा है। नहीं अगर अंक रखना होता तो स्थानीय मान नहीं निकालते, तो हम दूसरे तरीके से सॉल्व करते, ठीक है। तो चलिए बराबर 105। अब देखिए इसको जोड़ के देखते हैं हम लोग। तो ये हो गया 6 3 9 9 6 15 को 5 हासिल बचा 1, यहाँ पे 2 6 2 8 8 1 9 9 1 10, 105 बराबर 105। यानी कि जो है k का वैल्यू जो 6 आया है वो सही है, ये ऑप्शन सी होगा, ठीक। यही था क्वेश्चन आपका, बस इतना ही है। और इस तरह का क्वेश्चन आपके दूसरे चैप्टर में है एक, वो आपका आराम से हो जाएगा अगर इसको आप सीख गए होंगे तो, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। जय हिंद, जय भारत।